अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ चुके हैं हम एक और टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पांडास लाइब्रेरी। पाइथन में हम पांडास लाइब्रेरी कब और कहां और कैसे यूज़ करते हैं इसको हम जानेंगे। तो पांडास ये एक पावरफुल टूल है जो डेटा एनालाइज और मैनिपुलेशन को आसान बना देता है। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस सीख रहे हैं तो पांडास आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। चलें बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। पांडास क्या है? सोचो आप एक शॉप मैनेजर हो और आपके पास कस्टमर्स के ऑर्डर्स का डेटा है। आप चाहते हो कि इस डेटा को मैनेज, एनालाइज और रिपोर्ट कर सको। यहीं पे पांडास लाइब्रेरी काम आती है। इंस्टॉलेशन, इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम सिंपली यहाँ से cmd सर्च करेंगे और यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके cmd ओपन करते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं पिप इंस्टॉल पांडास। तो ये लिखने के बाद हमारे पास पांडास हमारे उधर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाई इंस्टॉल है। तो उसके बाद हम सिंपली अपने कोड एडिटर के अंदर जाके इसको इम्प्लीमेंट करके आप, तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। तो इसमें हम यहाँ पर सिंपली करके चेक करते हैं। इस पांडास को इंपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरीज को हमने पढ़ा था इंपोर्ट, तो वही हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट पांडास एस pd, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है नहीं हुई इसको चेक करने के लिए हम करते हैं प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करवाते हैं। इसके अंडर अगर लाइब्रेरी रन नहीं हुई तो पहले लाइन, आपको पता है कि पाइथन लाइन बाय लाइन रन करता है। तो अगर ये लाइन रन ना हुई तो ये दूसरा वाला भी रन नहीं होगा। तो इसी को चेक करते हैं। यहाँ से न्यू टर्मिनल पे शिफ्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली लिखा हो गया हेलो हाउ आर यू, मतलब इसका मतलब हमारा जो इंपोर्ट पांडास था वो इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुल। तो इसको हम आगे देखते हैं इसका। तो पहले हमारे पास आ जाता है पांडास सीरीज। ये किसी भी लिस्ट को जो है वो सीरीज में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो हम इसको एग्जांपल के तौर पर, सोचो आप एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक हो और आपको देखना है कि लोग आज क्या क्या ख़रीद रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है, कंट्रोल सी, इसको हम समझते हैं यहाँ पर कंट्रोल वी करके। ये पांडास हमारे पास दो बार है तो हम इसको एक को यहाँ से हटा देते हैं। तो देख हमने सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पांडास किया है pd करके, इसका pd शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद हमारे शॉपिंग लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर एक लिस्ट पास की है। देख सकते हैं यहाँ पर दूध, अंडा, चाय और बिस्कुट, इसकी एक लिस्ट यहाँ पर इसके अंदर पास की है। और हमने नीचे एक और वेरिएबल बनाया सीरीज़ का, जिसके अंदर हमने इज इक्वल टू pd.series यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया है जो किसी भी चीज़ को सीरीज लिस्ट को सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आगे हमने लिखा है शॉपिंग लिस्ट, ऊपर जो शॉपिंग लिस्ट है इसको ये सीरीज़ में कन्वर्ट कर देगा और सीरीज़ के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देगा। और हमने यहाँ पर सिंपली नीचे प्रिंट करवाया सीरीज। देख सकते हैं हमने जैसे ही रन किया नीचे यहाँ पर लिखा हुआ गया ये जो 0 1 2 3 है ये इसने सीरीज़ किया है। इसकी वजह से इसने यहाँ पर इंडेक्सेस भी बताए हैं कि पहले नंबर पर ये 0 इंडेक्स की फॉर्म में लिखा है 0 इंडेक्स 1 2 3 इंडेक्स। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं 0 पहले दूध ख़रीदा गया, फिर अंडा ख़रीदा, फिर चाय ख़रीदी है, फिर बिस्कुट ख़रीदा है। ऐसे ही हम किसी भी जो है वो लिस्ट को सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको टाइप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टाइप लिख के टाइप सीरीज़ चेक करते हैं कि सीरीज़ किस टाइप का है। तो कुछ लोगों को शक होता है कि ये लिस्ट है। तो यहाँ पर प्रिंट देख सकते हैं क्लास पांडास डॉट सीरीज़, ये सीरीज़ है। देख सकते हैं डॉट सीरीज़ क्योंकि ये एक सीरीज़ है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो पांडास का काम यही है कि ये किसी भी लिस्ट को सीरीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम हर आइटम को कस्टम इंडेक्स देना चाहें तो ये इसकी वजह से ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें इंडेक्स पहले से जो है वो डिफाइन नहीं होता इसलिए हमें इसको इंडेक्स देना पड़ता है हर किसी को। देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। और अगर नीचे हमें इसको कॉल करना पड़ेगा तो हम यहाँ इंडेक्स वाइज इसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमने इंडेक्स दिया यहाँ पर, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, दे भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है पांडास डेटा फ्रेम। स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। सोचो एक स्कूल प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स के मार्क्स
का रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे। डेटा फ्रेम में देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ किया है, तो इसको भी देखते हैं सी करके सिंपली। प्रिंट करो, किसको, डीएफ को प्रिंट करते हैं यहाँ से। सिंपली देखते हैं, तो देख सकते हैं इसने यहाँ पर इसको सीरीज में, यहाँ पर नीचे सीरीज में, यहाँ पर टेबल की फॉर्म में इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। पहले स्टूडेंट्स, मार्क्स, सिटीज़, और यह समझते हैं हमने पहले इंपोर्ट किया पांडास को सिंपली, और डेटा के नाम से वेरिएबल बना के उसके अंदर एक डिक्शनरी पास की, और डिक्शनरी के कीज 3 की बनाई हमने। स्टूडेंट की बनाई, उसके अंदर एक लिस्ट पास की, और मार्क्स की एक की बनाई, उसके अंदर फिर से एक लिस्ट पास की, और सिटी की एक की बना के उसके अंदर फिर से हमने एक लिस्ट पास की है, और इसको डी एफ ये वेरिएबल बनाया, और इज इक्वल टू पी डी डॉट पी डी मतलब पांडास डॉट डेटा फ्रेम। हमने यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल किया डेटा फ्रेम की, जो इसको एक टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको हमने इस बताया, इस डेटा को डेटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और इसको इसमें स्टोर कर दो, और इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो देख सकते हैं ये टेबल की फॉर्म में हमारे पास सिंपली प्रिंट होके आ चुका है। तो पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो था वो इसका ऊपर लेबल बन चुका है, और नीचे ये हमारे पास इसके जो सब कॉन्टिनेंट है वो आ चुके हैं हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं कि स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखने के लिए प्रिंट डीएफ डॉट लॉग कहेंगे, तो ओके सिंपल है। प्रिंट डीएफ के बाद हम यहाँ पर डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं, और राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका 1 मतलब कौन सी की हमने इसको लेनी है वो की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने एक एक का लिया है, एक स्टूडेंट मार्क्स सिटी, और यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट मार्क्स सिटी, ठीक है। तो इसने एक स्टूडेंट का लिया है। पहली जो स्टूडेंट थी इंडेक्स 1 पे वो थी 1 दिया हमने, तो ये अली 0 पे था, और इंडेक्स 1 पे सारा इसकी मार्क्स जो है इसके वो 90 इंडेक्स 1 पे, और ये जो है वो कराची की रहने वाली है। तो कराची इसका इंडेक्स 1 पे कराची था, तो इसने सारा 90 और कराची यहाँ पर सिंपली इसने प्रिंट करवा दिया है। तो ये सिंपल था, इससे भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिसिंग डेटा को हैंडल करना। हॉस्पिटल डेटा एग्जांपल, सोचो एक हॉस्पिटल का पेशेंट रिकॉर्ड है जिसमें कुछ डेटा मिसिंग है। पांडास से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी numpy की, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी करेंगे वो numpy का यहाँ पर एक फंक्शन आता है np.nen के नाम से, हमें ये यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम इसको कॉपी करके यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं सिंपल। बल्कि हम इसी को यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, np.nen यहाँ पर ही फंक्शन लगा देते हैं, और यहाँ पर numpy भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल इंपोर्ट numpy एस np। तो हम यहाँ पर numpy को भी इसको कॉल कर लेते हैं और देखते हैं सिंपल, रन करके यहाँ पर चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसने स्टूडेंट मार्क्स ये सब किए हैं, लेकिन बीच में सेंटर में नेन लगा दिया। इसका मतलब ये वैल्यू मिसिंग है। हम इसको बाद में फ़िल्टर भी कर सकते हैं, और इन दोनों का जो एवरेज है वो एवरेज लेके हम इसकी एक वैल्यू यहाँ पर असाइन करवा सकते हैं मशीन लर्निंग में। तो हम ये भी आगे पढ़ेंगे ये टेक्निक्स की, कैसे हम मिसिंग वैल्यूज़ में इन दोनों का मतलब, या इन दोनों का, या अगर इसमें 10 होंगे तो इन सब का भी एवरेज लेके इसकी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको हम मशीन लर्निंग में ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए ड्रॉप NA ये मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना, जो फिल करने के लिए df डॉट फिलना, और कर सकते हैं जो रिप्लेस इन ट्रू, ये सब छोड़ देंगे, किसी काम के नहीं। उसके बाद हमारा रहता है डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। एम्प्लॉयज़ सैलरी एग्जांपल, सोचो एक कंपनी के HR मैनेजर को एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड चेक करना है, तो वो कैसे करेगा। तो ये हम करते हैं इसको सॉर्ट, तो समझते हैं साथ साथ। तो इसी को उठा देते हैं, इसको भी हटाओ यहाँ से, तो फजूल चीज़ें। तो अभी हम समझते हैं इसने क्या किया यहाँ पर।
तो इसके लिए हम ये सॉर्टिंग यहाँ से ये भी वैसे ही आ गया। तो ये फिल्टरिंग कमेंट है, ये कमेंट है, इसको कमेंट बल्कि इसको कमेंट रखते हैं, समझने में आसानी होगी हम। अबे वही बैठ जा। ये भी ये एक कमेंट है, यहाँ पर इसको कमेंट रखते हैं तो समझते हैं। इसने पहले हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट पांडास को पीडी से यहाँ पर इंपोर्ट किया और डेटा है हमने एक वेरिएबल दिया है और इसके अंदर हमने फिर से यहाँ पर एक डिक्शनरी पास की है, एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी सैलरी, और हमने इसको यहाँ पर डीएफ एक और वेरिएबल दिया और इसके अंदर वही काम किया है। डेटा फ्रेम हमने इसको कन्वर्ट किया है, डेटा को इस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब बोलते हैं किसी भी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लाने को। तो हमने इसके लिए एक वेरिएबल बनाया है सॉर्टेड डीएफ, मतलब इस ये डीएफ जो है वो इसको सॉर्ट करके, मतलब ऐसा मतलब हमने इसको डिफाइन किया है सॉर्टेड डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़। इसका ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, मेथड और फंक्शन जो भी बोलते हैं इसको। तो हमने इसको यहाँ पर बताया बाई इज इक्वल टू सैलरी असेंडिंग फॉल्स। हमने इसको बताया कि जो सैलरी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाओ अगर गलत है तो। उसके बाद हमारे पास हमने प्रिंट करवाया है सॉर्टेड डीएफ, जो हमारे पास ऊपर डीएफ सॉर्ट किया था हमने उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है सैलरी। तो उसके बाद हम नीचे आ चुके हैं। उसके बाद हमने फिर से फिल्टर का एक यहाँ पर मेथड का इस्तेमाल किया जो हाई सैलरी इज इक्वल टू डीएफ के अंदर हमने इसमें सिंपली लिखा है डीएफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, जो 50,000 से हायर सैलरी होगी उसको यहाँ पर सिंपली इसने प्रिंट करवाने के लिए हमने हायर सैलरी के एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हम अगर सैलरी 50,000 से ऊपर होगी तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और प्रिंट हाई सैलरी हमने यहाँ पर करवा दी है। तो देखते हैं इसको भी। तो VS कोड का जो मसला था उसकी वजह से तो छोड़ दे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास इसने पहले एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कि सारा अली अहमद, इनकी सैलरी यहाँ पर पहले तो इसने ऊपर नीचे किए कि पहले 70 फिर 50 फिर 45, फिर आगे जाते हैं। फिर अगर थोड़ा और आ जाए तो उसके बाद उसने एम्प्लॉयज़ और सैलरी को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और उस नंबर 1 पे उसने प्रिंट करवा दिया सारा जो की 70,000। यहाँ पर हमने लास्ट में जो किया था डीएफ अगर सैलरी अगर किसी की 50,000 से ऊपर हो तो उसको यहाँ पर उन्होंने प्रिंट करवा दिया। तो देख सकते हैं सारा की जो है वो 50,000 से ज़्यादा है 70,000, तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया है। और इसको देख सकते हैं इसने असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करवा दिया है 45, 50 और 70। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो था वो अनसॉर्टेड था, देख सकते हैं पहले 50, 70 फिर 45, तो इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ तक, तो इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड आ जाता है डेटा मर्जिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। अब सोचो कि दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के डेटा को आपस में कंबाइन करना है तो आप कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, तो इसको भी समझते हैं आगे। इसको समझने के लिए हम अपने कोड में जाके इसको समझेंगे। कंट्रोल्स, इसको नीचे ले जाके हम इसको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मर्ज्ड डीएफ और राउंड ब्रैकेट पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर पहले तो पांडास को इंपोर्ट किया है, वही काम जो कर रहे हैं। और df1 हमने डेटा फ्रेम 1 हमने यहाँ पर एक वैसे ही वेरिएबल दिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह में XYZ, और इसको इक्वल टू बनाए हैं pd डॉट डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम। तो हमने ऊपर भी आपको बताया था कि ये इसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पर प्रिंट कर देता है। और हमने यहाँ पर एक फिर से एक डिक्शनरी बनाई है और इसके अंदर एक की असाइन की है आईडी और इसके अंदर एक लिस्ट पास की है 1 2 3 और नेम की एक यहाँ पर की बनाई और इसके अंदर नेम से यहाँ पर 3 नाम हमने इसको दे दिए हैं। और
एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम और सिंपली हमने इसके अंदर भी एक डिक्शनरी पास किया, देख सकते हैं वही नस्ट फास्ट पी यू। और हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया मर्ज df के नाम से और इक्वल टू पी डी डॉट मर्ज, ये भी हमारे पास एक मेथड है उसका लाइब्रेरी का। तो देख सकते हैं मर्ज पी डी डॉट मर्ज हम लिखा है यहाँ पर df और df2 ऑन id के बेसिस पर इन दोनों को मर्ज कर दो और प्रिंट करवा दिया मर्ज को। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें हम थोड़ा खुद से भी लिखते हैं, इसलिए ये वीएस कोड जो है वो देख सकते हैं। इसने आईडी इसने 1 2 3 यहाँ पर आईडी इसने सेम रखी है क्योंकि हमने बताया था इसको ऑन आईडी के बिहाफ पे इसको ऐड करना है। तो आईडी तो सेम होगी इन दोनों की, इन तीनों की। तो आईडी इसने आईडी को 1 2 3 यहाँ पर नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 3 पहले नंबर, दूसरा तीसरा। नंबर 1 पे जो है वो अली है और ये पीयू का स्टूडेंट है, ठीक है। नंबर 2 पे सारा और ये फास्ट के स्टूडेंट। नंबर 3 पे अहमद और ये नस्ट का स्टूडेंट। तो ये देख सकते हैं इसने इसको जो है वो टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवा दिया। और ये जो पहले था ये इंडेक्स है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये था हमारे पास मर्ज करने का वो तरीका। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये हमारा हम मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसमें पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज हमने पांडास को रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए सीखा। पांडास का यूज़ बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ और एनालिसिस सब जगह होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।